देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए दावा किया कि सरकारी बैंकों ने निजी बैंकों की तुलना में अडानी ग्रुप को 2 गुना कर्ज दिया है। इसमें अकेले 40% कर्ज एसबीआई ने दिया, जिससे उन लोगों का पैसा डूबने की कगार पर पहुंच गया है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई एलआईसी और एसबीआई में निवेश किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, अगर अडानी ग्रुप पर लगे आरोप सही हैं तो एसबीआई जैसे सरकारी बैंकों को भारी नुकसान हो सकता है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में गहन जांच की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की सेबी और आरबीआई से जांच कराने की मांग की। जयराम रमेश ने अडानी ग्रुप और मौजूदा केंद्र सरकार के संबंधों पर कटाक्ष करते हुए कहा, हम अडानी समूह और वर्तमान सरकार के बीच के घनिष्ठ संबंधों को पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस की यह जिम्मेदारी है कि वो सेबी और आरबीआई से वित्तीय प्रणाली के प्रबंधक के रूप में अपनी भूमिका निभाने और व्यापक जनहित में इन आरोपों की जांच कराने का आग्रह करे। अडानी ग्रुप कोई साधारण समूह नहीं है। इसकी पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तब से है जब वे मुख्यमंत्री थे। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार सेंसरशिप लागू करने की कोशिश कर सकती है, मगर भारतीय व्यवसायों और वित्तीय बाजारों के वैश्वीकरण के युग में क्या हिंडनबर्ग प्रकार की रिपोर्टों की आसानी से दुर्भावनापूर्ण करार देकर खारिज कर दिया जा सकता है, जो कॉर्पोरेट कुशासन पर ध्यान केंद्रित करती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ने सभी आरोपों से इनकार किया। उधर मामले को लेकर मार्केट रेगुलर सेबी भी सतर्क हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेबी पिछले साल अडानी ग्रुप द्वारा किए गए हर एक सौदे की बारीकी से जांच करेगा। भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान, एक सुखोई SU-30 और एक मिराज 2000 एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान मध्य प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दोनों फाइटर जेट्स ने ग्वालियर एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी। खोज और बचाव अभियान जारी है और हताहतों के ब्यौरे का इंतजार है। मुरैना में स्थानीय लोगों द्वारा शूट किए गए वीडियो में विमान का मलबा जमीन पर पड़ा दिखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, मुरैना के कोलारस के पास वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर अत्यंत दुखद है। मैंने स्थानीय प्रशासन को त्वरित बचाव एवं राहत कार्य में वायुसेना के सहयोग को निर्देश दिए हैं। विमानों के पायलट के सुरक्षित होने की ईश्वर से कामना करता हूं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भारतीय वायुसेना के 2 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वायुसेना प्रमुख के द्वारा मामले की जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना के पायलटों की कुशलता के बारे में जानकारी ली है और घटनाक्रम की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से बात की। अभी तक 3 पायलटों में से 2 का पता चला है। दोनों पायलट घायल हैं और उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है। शनिवार को राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से फिर शुरू हुई। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुई। यात्रा में पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती हजारों महिलाओं के साथ शामिल हैं। यात्रा में महबूबा मुफ्ती राहुल गांधी के साथ बातचीत करती भी दिखी। पीडीपी की चीफ मुफ्ती राहुल के साथ पैदल भी चली। वहीं प्रियंका गांधी के भी पहुंचने की उम्मीद है। शुक्रवार को सुरक्षा में चूक के बाद राहुल गांधी ने यात्रा रोक दी थी। उधर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कल हजारों लोग यात्रा में शामिल होना चाहते थे और किसी तरह कुप्रबंधन हो गया। ये भी कहा गया कि सुरंग के दूसरी ओर से ले आए थे। ये निराधार है। सुरंग 9 किलोमीटर लंबी है। उन्होंने कहा, जिस वीवीआईपी स्पीड से राहुल गांधी इस तरफ आए, इतनी तेजी से कोई उनके पीछे नहीं पड़ सकता। वे दक्षिण कश्मीर के स्थानीय थे, दूरू निर्वाचन क्षेत्र से थे और वहाँ प्यार से थे। आज सुरक्षा है, लेकिन मैं अपील करता हूँ कि जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं उन्हें भी सुविधा दें। गौरतलब है, कांग्रेस ने शुक्रवार का सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया और जम्मू कश्मीर के काजीकुंड में एंट्री के सिर्फ 1 किलोमीटर बाद ही यात्रा रोक दी गई। राहुल गांधी के सुरक्षा घेरे में कई लोग घुस गए। इसके बाद पुलिस राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को अपनी गाड़ी से अनंतनाग ले गई। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। हार्दिक की कप्तानी वाली टीम इंडिया को कीवियों के खिलाफ पहला मैच हारना पड़ा। इस हार में एक नहीं बल्कि कई सारे गुनहगार सामने आए। खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद बताया कि आखिरकार क्यों टीम इंडिया को रांची के रण में हार का स्वाद चखना पड़ा। हार्दिक ने बातों ही बातों में गेंदबाजों पर ठीकरा फोड़ा, क्योंकि अर्शदीप समेत सभी तेज गेंदबाजों ने लच्चर प्रदर्शन किया था। अर्शदीप को आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने 27 रन लौटा दिए और वहीं से हार का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि टीम को 21 रनों से पहला T20 गंवाना पड़ा।
हार्दिक ने मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि विकेट ऐसा खेलेगी और दोनों टीमें हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने इस पर बेहतर क्रिकेट खेली और इसलिए नतीजा ऐसा ही निकला। असल में नई गेंद पुरानी से ज्यादा टर्न कर रही थी और जिस तरह से स्पिन हुई, जिस तरह से उछली, उसने हमें हैरत में डाल दिया, लेकिन किसी तरह हमने इसे वापस खींच लिया और सूर्य और मैं बल्लेबाजी करने तक खेल में बने रहे। पीछे देखने पर मुझे नहीं लगता कि ये विकेट 177 रन का था। हम गेंद से खराब थे और 20 से 25 रन अधिक दे दिए। ये एक युवा ग्रुप है और हम इससे सीखेंगे। सुना आपने कि कैसे कप्तान ने साफ कर दिया कि 20 से 25 रन ज्यादा बनवा दिए, और ये कब हुआ? जब अर्शदीप को आखिरी ओवर दिया। इसके अलावा अर्शदीप ने अपने नाम T20 में शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि नो बॉल डालने की मानो तो अर्शदीप के पास महारत हासिल है। अर्शदीप ने एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड बना लिया है जो शायद ही कोई क्रिकेट में अपने नाम करना चाहेगा। 20वें ओवर में सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए अर्शदीप सिंह। 20वें ओवर में 7 रन नो बॉल के, 6 रन, फिर 6 रन, फिर चौका, फिर 0, फिर 2 और 2, यानी कि 20वें ओवर का स्टैट्स देखेंगे तो अर्शदीप ने रन ही लुटाए हैं। 27 रन लुटाते ही उन्होंने एक अनचाहा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। अर्शदीप अब T20 इंटरनेशनल में 20वें ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले भारतीय बॉलर बन गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ पुणे में हुए T20 मैच में भी अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर में कुल 5 नो बॉल फेंकी थी। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा नो बॉल फेंकने का रिकॉर्ड भी अब अर्शदीप के नाम हो गया है। अगर T20 में सबसे ज्यादा नो बॉल का रिकॉर्ड देखें तो अर्शदीप, जिन्होंने 15 नो बॉल फेंकी है, उसके बाद पाकिस्तान के हसन अली, जिनके नाम 11 नो बॉल है, कीमो पॉल, उनके नाम भी 11 नो बॉल है, ओशेन थॉमस वेस्ट इंडीज के, उन्होंने भी T20 में 11 नो बॉल फेंकी है, जबकि जिम्बाब्वे के रिचर्ड ने T20 में 10 नो बॉल फेंकी है। खैर, टीम इंडिया पहला मैच गंवा चुकी है, जिसका जिम्मेदार हर कोई है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन बनाए थे और टीम 20 ओवर में 155 रन ही बना सकी। साफ शब्दों में कह सकते हैं कि यंग ब्रिगेड ने पहले मैच में हथियार डाल दिए थे।